हमने देखा जब यूट्यूब ब्लॉक था उसमें भी बड़ा रोल था तानिया का, उन्होंने बताया कि यूट्यूब को अनब्लॉक करने और पाकिस्तान में उसका ये जो मोनेटाइजेशन जिसके ज़रिए आज बहुत से लोग जो है वो यूट्यूब से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लाने में उनका बड़ा रोल है। और उन्होंने एक बड़ी जो खुशखबरी दी है, उन्होंने ये कहा कि फेसबुक मोनेटाइजेशन भी जो है वो हम यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग टुडे के साथ मैं हूँ रिजवान गिलज़ई। मैं हूँ उमर जट। नाज़रीन, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान को कवर करते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इनसाइड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो समटाइम्स नाज़रीन तक नहीं पहुंच सकती मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, हमारी कोशिश होगी कि वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं और वो ख़बरें जो अवामी मफाद की हैं लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स आप तक नहीं पहुंच सकती, वो हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुंचाएं। और हम अब रेगुलर आया करेंगे आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी और जगह से ना मिले। हम देखते हैं कि डेली बहुत सी यूट्यूब चैनल्स बन चुके हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है लेकिन वो इंफॉर्मेशन अधूरी होती है या वो मिसगाइडेड होती है। तो इस सारी सूरत हाल में बिल्कुल बिल्कुल और इसके लिए जिस तरह रिजवान ने बताया, ये चैनल ब्रेकिंग टुडे हम प्राइम मिनिस्टर कवर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की तमाम एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। हुकूमती ऐवानों में, पार्लियामेंट की गैलरीज़ में जो कुछ हो रहा है वो हमसे कहीं भी ढका छुपा नहीं रहता। तो ये तमाम जानने के लिए और फैक्ट्स पर जानने के लिए, हकायक जानने के लिए ब्रेकिंग टुडे का पेज सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक करें, इसके जो कमेंट्स हैं वो भी आप दें ताकि आपका फीडबैक, आपके क्वेश्चंस, जो आपके सवालात हैं वो हम आपको हकीकत में बताएं कि असल में उनके जवाबात क्या हैं। तो आज हम आगाज़ करेंगे एक पॉजिटिव ख़बर से। चूँकि ख़बर हमेशा नेगेटिव ही बात को समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए आज एक बहुत पॉजिटिव, बहुत मस्बत ख़बर, ज़ाहिर है आपने टीवी स्क्रीन पर देखी होगी कि ख़बर जब स्टार्ट हुई कि गूगल की एक सीनियर एग्जेक्टिव जो पाकिस्तानी निजात थी, वो सिंगापुर में काम कर रही थी, वो गूगल से उन्होंने रिज़ाइन किया और अब वो पाकिस्तान में काम करेंगी। जो प्राइम मिनिस्टर का डिजिटल विज़न है, पाकिस्तान को डिजिटलाइज़ करने का जो एक इक़दाम है, जो एक फ़ैसला है, उसके ज़रिए आज आपने देखा होगा वो लॉन्च भी हुआ। उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये खातून कौन है, ये करेंगी क्या। आज चूँकि हमारी तानिया से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बड़ा डिटेल बताया कि उनका विजन क्या है, वो क्या करना चाहती हैं। तो उमर ये बताएं, आज बड़ी डिटेल हमारी मुलाकात हुई है। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को एक तो उनके जो मसाइल थे पहले वो बताएं कि क्या मसाइल थे जो हल होने जा रहे हैं इस कदम से। देखें, ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो डिजिटल लाइफ है, जो पाकिस्तान का डिजिटल जो मैदान है, उसके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और अभी जिस तरह से पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, अभी आप छोटे से छोटा मुल्क भी देखें, अपने हमसाया ममालिक भी देखें, तो वो हमसे कई गुना ज़्यादा डिजिटली बेहतर हैं, वहाँ पे डिजिटल इनकलाब आ रहा है। लेकिन हम माजी में भी सिर्फ इसकी बातें करते रहे और अब भी सिर्फ हम ये देखते रहे कि इसकी कागज़ों में एक कार्रवाई की जा रही है लेकिन उसकी कोई अमली शक्ल सामने नहीं आ रही। और आप जिस तरह आपने बताया कि आज हम जो गूगल की सीनियर एग्जेक्टिव थी, जो तानिया, उनसे हमारी मुलाकात हुई और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बहुत खुशखबरी है नाज़रीन के वो अपनी जॉब वहाँ से छोड़ी उन्होंने और सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो यहाँ पर आई हैं। अब उनके साथ हमारी जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो उन्होंने बात की और उनका जो विजन है वो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुने, उसके बाद फिर हम इस इंटरव्यू पर उनके साथ मुलाकात पर आपसे मज़ीद बात करते हैं। ये सुने। मैं इसलिए आई हूँ जी बिकॉज देखें, मैं 20 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ। जो लाइक मैनी ऑफ अस जो बाहर रहते हैं, हमें हमेशा एक चीज़ रहती है कि किसी तरह पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर सकें। पिछले साल जब ये गवर्नमेंट पावर में आई तो एक्चुअली पहली दफ़ा ऐसी फीलिंग हुई कि शायद मेरे जैसा बंदा जो आउटसाइडर है, आपने ट्रस्ट किया प्राइम मिनिस्टर पे, वो शायद जा सके बिकॉज दिस गवर्नमेंट केयर्स अबाउट द एवरेज पाकिस्तानी। तो उस फीलिंग के साथ कुछ महीने पहले मैंने गवर्नमेंट के साथ इंगेज करना शुरू किया। मुझे जहांगीर तरीन साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, IT मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट साहब ने, सब ने बड़ी एक कॉन्फिडेंस दी कि तुम आओ, लीप ऑफ फेथ लेके आओ, हम तुम्हारे लिए जगह बनाएंगे ताकि तुम कंट्रीब्यूट कर सको। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। आपकी मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, स्ट्रॉन्ग है, कंज्यूमर स्पेंडिंग स्ट्रॉन्ग है, टेक टैलेंट और आपका टेक डायस्पोरा दुनिया में उसकी बातें होती हैं। इन सब चीज़ों को जब आप साथ लेते हैं ना, तो एक ऐसी इक्वेशन बनती है जो, इसका मतलब है टाइमिंग इज़ राइट। तो हमारी पाकिस्तान में टाइमिंग इज़ नाउ एंड विच इज़ वाई इसको एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे
और प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करे। ये जर्नी है, ये इसको बहुत इम्पॉसिबल है टू से कि ये 5 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा। ये एक समझे अब शुरू हो रही है ये, इसके ऊपर हमने लगे रहना है। इसके अंदर गवर्नमेंट की मल्टीपल इदारे, एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर, डायस्पोरा, सबका रोल है। जब तक हम सब मिलके नहीं इसको करेंगे ना, तो सूबों की हम बात नहीं कर सकते। अब हम सिटीज़ की बात नहीं, हमने पाकिस्तान को मैप पे लाना है। जी नाज़रीन, अभी आपने तानिया अदरूस जो कि जिनकी आपने ये बातें सुनी और पाकिस्तान के लिए वो क्या करना चाहती हैं और वो क्या करने यहाँ पर आई हैं, उनकी बात सुनी। अब हमारी जो उनके साथ मुलाकात हुई उसका हम आपको हवाल बताते हैं। एक तो यहाँ पर जिस तरह हमने बात की कि जो डिजिटल दौर है उसमें रहते हुए भी पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। अभी आप बात करें अगर फेसबुक की, आप सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया आजकल मोबाइल में एक छोटी सी डिवाइस पर एक्सेस है तमाम लोगों की, पूरी दुनिया उसके हाथ में है, लेकिन हम फिर भी बहुत पीछे हैं। फेसबुक की बात करें तो पूरी दुनिया में फेसबुक मोनेटाइज है। छोटे छोटे लोग जो काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वो फेसबुक के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन आप बाहर की दुनिया में देखें तो फेसबुक रिवॉर्ड कर रही है, फेसबुक पेमेंट करती है, लोगों को पे बैक करती है। लेकिन पाकिस्तान में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग यहाँ पर कई ऐसे पेजेस हैं जो लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर कई पेजेस हैं जो लोगों की इंफोटेनमेंट के लिए हैं, एजुकेशन के लिए, लेकिन उनको पे बैक नहीं होता। वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमने देखा जब YouTube ब्लॉक था उसमें भी बड़ा रोल था तानिया का। उन्होंने बताया कि YouTube को अनब्लॉक करने और पाकिस्तान में उसका ये जो मोनेटाइजेशन जिसके ज़रिए आज बहुत से लोग जो है वो YouTube से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लाने में उनका बड़ा रोल है। और उन्होंने एक बड़ी जो खुशखबरी दी है, उन्होंने ये कहा कि फेसबुक मोनेटाइजेशन भी जो है वो हम यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएंगे। और वो लोग पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं हमारे नाजरीन में से जो मेरे ख्याल में आधा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे गुजारते यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसका उन्हें पॉजिटिव भी कर रहे हैं, रिवॉर्ड नहीं। इसके साथ नाज़रीन जो उन्होंने बताया वो जब आप बाहर के मुल्कों में जाएं, हम जाते हैं वहाँ पर हर चीज़ आपके मोबाइल में मौजूद है। आपका ये मोबाइल, इसके अंदर आप शॉपिंग भी इसके ज़रिए कर सकते हैं, आप अपनी पेमेंट्स भी इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो बैंक की ऐप्स यूज़ होती हैं उनमें भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। वो वहाँ पर उस तरह से उनको आगाही नहीं है, लोगों को एक्सेस नहीं है, लोगों को इतना इल्म नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें ज़्यादा लेवल पर होंगी, गवर्नमेंट लेवल पर होंगी, लोगों को एक्सेस मिलेगी, तो एक फिंगर टिप पर लोगों की तमाम एक्सेस जो है, तमाम फैसिलिटीज जो हैं वो उनकी एक फिंगर टिप पर मौजूद होगी। और इससे एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन आएगा। फिंगर टिप से आपने जो याद करा दिया वो बेसिकली थंब इम्प्रेशन, जो हमारा पूरा रिकॉर्ड नादरा के पास है, वो नादरा के साथ इन्होंने इंटीग्रेट करना है पूरे सिस्टम को। हमने देखा है कि जो पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं जो एक बाहर से हो के आते हैं, उनका ये नॉर्मली गिला ये होता है कि यार पाकिस्तान की में कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। अब जब ये सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएगा, सारा नादरा के थंब इम्प्रेशन सारे ऑफिस उससे मुंसलिक हो जाएंगे, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आवाम को होगा। वो क्या फ़ायदा होगा कि जो लंबी लंबी कतारें हम ऑफिस में देखते हैं, वो जो फ़ाइलों का, चूँकि एक फ़ाइल होती है वो एक अफसर के ऑफिस से दूसरे अफसर के ऑफिस तक जाने में एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगाती है। ये सबसे मुश्किल काम जो नॉर्मल आदमी जो है, वो आम आदमी हम देखते हैं वो फेस करता है कि वो फ़ाइल प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती है। इस डिजिटल इनिशिएटिव के ज़रिए वो सारा, एक तो पेपरलेस काम हो जाएगा, वो सारा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने का मतलब ये है कि वो प्रोसेस में उसमें आप उसे चेक कर सकेंगे, वो आपके पास फ़ोन पे। बिल्कुल। अभी जो हमारी जहांगीर तरीन वहाँ पर मौजूद थे उस मीटिंग में, जहांगीर तरीन के साथ भी मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन तो गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं है, नाअहल हो चुके हैं। वो क्या कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की मीटिंग्स में? देखें, जहांगीर तरीन के बारे में लोग जितनी बात करें, वो इमरान खान उनको डूअर समझते हैं। वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और देखें, उनकी कई जो आप कहें कि डिस्कवरीज़ हैं, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पाकिस्तान लेकर आए और वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो तानिया अदरूस हैं, ये भी इनका राब्ता हुआ जहांगीर तरीन के साथ, और फिर इनका राब्ता हुआ और उन्होंने बताया कि उनका पोर्टफोलियो क्या है और वो पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहती हैं। तो फिर जहांगीर तरीन ने फौरी तौर पर इनसे राब्ता किया, इनको ईमेल की, और फिर इनका कांटेक्ट हुआ, और उसके बाद ये सिलसिला चला। और फिर 6 महीने से तकरीबन ये प्रोसेस जारी है। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट
कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये डिजिटल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं और ये कितना लोगों को हेल्पफुल होगी। सबसे पहली चीज़ जो ये करने जा रहे हैं कि एक्सेस टू इंटरनेट, ये फंडामेंटल राइट होगा हर सिटीज़न का। जैसे आइन में ये चीज़ दर्ज है, उसके लिए कानून साजी होगी कि पूरे पाकिस्तान के शहरियों को इंटरनेट एक्सेस उनका बेसिक राइट होगा और ये हो सकता है कि वो फ्री इंटरनेट एक्सेस ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये इस पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें नादरा से इंटीग्रेट करके जो पेमेंट सिस्टम है वो डिजिटलाइज करने का मंसूबा है कि आपकी सारी पेमेंट्स कैशलेस हो जाएं। उसमें यह होगा कि जहांगीर तरीन हमें ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो पेमेंट्स हैं सालाना वो 3 ट्रिलियन रुपीज़ है, यानी 3000 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान पेमेंट्स करता है। लेकिन चूंकि सिस्टम डिजिटलाइज नहीं है, 1 ट्रिलियन 1000 अरब रुपए जो है वो इस कैश की वजह से या ऑनलाइन ना होने की वजह से, डिजिटल ना होने की वजह से 1000 अरब रुपए पाकिस्तान के लैप्स कर जाते हैं हर साल। ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये दूसरा इसका हिस्सा है पॉलिसी का। तीसरा हिस्सा ये है कि ई गवर्नमेंट, जैसे हमने कहा कि वो पेपरलेस काम हो जाएगा। उसमें मज़ीद आगे ये है कि डिजिटल स्किलिंग है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज उन्होंने एक बताई है कि स्कूल लेवल पर लोगों को स्किल किया जाएगा, को डिजिटल फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो आगे बढ़ें, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो अब ऑनलाइन हो चुकी है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम अभी तक जो है वो इससे पीछे हैं। तो एक चीज़ हमने ये की। दूसरे ने ये कहा कि फिंगरप्रिंट्स के बाद अगर आपका नादरा के साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगा, फिर आपको लंबी लंबी फाइलें उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जैसे अपना थंब इंप्रेशन देंगे, पूरा ट्रैफिक का मसला हो, बिजली के बिल्स हों, जो भी मामलात हों, वो आपके हल हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि फास्टर द एंटरप्रेन्योरशिप। हम देख रहे हैं कि हर बंदा आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है, अपना काम शुरू करने की तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा रोड़े अटकाए जाते हैं, वो फाइलें ज़ाहिर फंस जाती हैं। उसको ठीक करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक है वो सारे का वो भी है, गवर्नमेंट का सब एक इनिशिएटिव भी है। तो बेसिकली ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं और इन्होंने एक डिजिटल स्ट्रेटजी बनाई है, अब उसको फॉलो करना है। तानिया मैम का ये कहना था कि ये बड़ा मुश्किल काम है। जाहिर है पॉलिसी बनाना आसान है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। जहाँ गवर्नमेंट को दीगर पॉलिसीज़ में, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ज़ाहिर है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, इसमें भी मसाइल होंगे ये चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ बाहर 4G आता है, अंदर 3G आता है, कमरे के अंदर जाएँ तो EDGE लिखा आता है, और फिर अगर आप रज़ाई के अंदर कर रहे हो तो नो इंटरनेट एक्सेस आती है। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है, हमें उम्मीद है। बहरहाल ये आज एक पॉजिटिव खबर से हमने स्टार्ट किया है। हम बहुत सी ऐसी खबरें भी लेके आएंगे जो चश्म कुशा होंगी, लेकिन हमने आगाज़ किया है कि मस्बत रिपोर्टिंग जो है वो भी लोगों को बताई जाए। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, वीडियो लाइक भी करें, उसको शेयर भी करें। और कोई सवाल अगर आपका है कमेंट्स में पूछें, डेफिनेटली मुश्किल से मुश्किल सवाल भी होगा, उसका ऑन एयर आपको मुस्तनद जवाब हम फराम करेंगे। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बेल आइकॉन प्लीज़ उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।